जाते हैं। वो पतरस फिर पतरस ना रहा, बदल गया। खुदा का कलाम उसकी जिंदगी के अंदर पूरा हुआ। यीशु ने कहा था मैं इस पत्थर पर क्या बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा? अपनी कलीसिया इस पत्थर पर बनाऊंगा। इस पतरस ही मेरी क्या करेगा, मुनादी करेगा। रूह कुदस जब आता है ना, फिर तजर्बे भी नए आते हैं। रूह कुदस जब आता है फिर बातें भी नई होती है। पहला बंदा जिसने वहां पर उन 120 की जमात को क्या लिया, लीड किया, लीडर बन गया, वो सरबराह बन गया, उनका आगे खड़ा हो गया और लीड कर रहा। और फिर बाइबल कहती जब पतरस रूह कुदस से भरा तो जब उसने कलाम सुनाया, सुने, ये बंदा कलाम नहीं सुनाता था, ये बंदा यीशु का इनकार करता था, ये बंदा यीशु से पीछे भागता था, जब इससे डर लगता था कि मुझे भी पकड़ेंगे, यीशु को मार रहे हैं तो मुझे भी मार देंगे। तो यही बंदा जब प्रीचिंग करता है, यही बंदा जब कलाम सुनाता है, यही बंदा जब हुक्म के अंदर ठहरा रहता है, यही बंदा जब पाकरू की आग से भर जाता है। तो लिखा जब इसने पहला आवाज दिया, पहली मुनादी की, तो बाइबल इस बात को बयान करती है, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 100 नहीं, 50 नहीं, 1000 नहीं, 1500 नहीं, बल्कि 3000 लोगों ने अपनी ऑन द स्पॉट यीशु मसीह को कबूल कर लिया था। हालेलुया। उसी वक्त यीशु को उन्होंने क्या किया, कबूल किया। जब रूह कुदस आएगा आप नए तजर्बेदार बन जाएंगे। जब रूह कुदस आएगा आप पाकरू की आग से भर जाएंगे। ये रूह कुदस की कुदरत के वसीला से है, किसी की जोर और ताकत के साथ ये ना होगा। फिर लिखा है कि जब पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर हैकल में करने के लिए जाते हैं, वास और दुआ करने के लिए जाते हैं। हालेलुया। लिखा है कि वो दुआ करने के लिए कहां जा रहे हैं, ये हैकल में पहले भी जाता था, इसे पता था हैकल की तरफ, पर वो पतरस नहीं था। अब रूह कुदस उसके अंदर झुमस कर रहा था, अब रूह कुदस उसको पुश कर रहा था, अब रूह कुदस उसको पावर दे रहा था, अब रूह कुदस उसको अनॉइंटिंग दे रहा था, अब रूह कुदस का लिबास उसे मिल चुका था। यही पतरस और यूहन्ना जब हैकल में तीसरे पहर दुआ करने के लिए जाते हैं तो वहां पर क्या देखते हैं कि एक जन्म का लंगड़ा जो चल नहीं सकता, सुने रूह कुदस आपसे कैसे कैसे काम करवाएगा। सुने रूह कुदस जब आपकी जिंदगी में आएगा तो आप कितने बड़े बड़े काम करेंगी, कितने बड़े बड़े काम करेंगे। बाइबल कहती है कि ये जन्म का लंगड़ा है और हैकल के बाहर ये बैठता होता था, भीख मांगता होता था, ताकि कोई शख्स आए और उसके कटोरे में कुछ पैसे डाले और उसी से अपने घर और अपने पेट को वो भरता था। खुदा के बंदे जाते हैं वहां पर, रूह से भरे हुए हैं, हुक्म उन्होंने मान लिया था, कुव्वत का लिबास उन्होंने ले लिया हुआ था, निकल पड़े थे अपने मिशन के ऊपर। लिखा कि जब जाते हैं वो भीख मांगने के लिए इनकी तरफ मतवज्जो होता है, ध्यान करता है कि शायद ये मुझे कुछ देंगे। वही पतरस जो 3 दफा इनकार करता था, वो दोबारा से क्या कहता है, कहता है सुन, हमारे पास बोलो बोलो बोलो, हमारे पास सोना और चांदी तो नहीं है, लेकिन जो कुछ इसमें कितना लिए हमारे पास गिफ्ट जरूर है। इनकारी नहीं है, इनकारी सोने से है, इनकारी चांदी से है, इनकारी उस रुपए पैसे से है, लेकिन जो हमारे पास है उसे इनकारी तरी कोई नहीं आ सकता। हालेलुया। कहते सुन ले, न सोना है न चांदी है, लेकिन गिफ्ट मेरे पास भी है, वो तुझे आज मैं देकर जाऊंगा। जो कुछ मेरे पास है वो आज तुम्हें दिए जाते हैं। खुदा के बेटे यीशु मसीह के नाम से उठ, चल और पैर और पार और तोड़, और वो उसी वक्त जन्म का लंगड़ा चलना शुरू हो गया। हालेलुया। ये तब आपकी जिंदगी में होगा जब रोल कुदस आपके पास होगा। प्लीज अपने गिफ्ट को पहचाने, अपने गिफ्ट को जाया मत करें। आप अपनी खिदमत को जाया कर रहे हैं। देखिए, जो खुदा ने मुझे प्रस्तुत का मौका दिया तो मैंने अपने गले को क्यों बंद किया हुआ है। अगर खुदा ने मुझे ढोलक बजाने के लिए खड़ा किया तो मैं अपने हाथ पैंट की जेब छुपा के बैठा रहता। अगर खुदा ने मुझे प्रेसिडिंग का मौका दिया तो मैं क्यों प्रेसिडिंग नहीं करती। अगर खुदा ने मेरी ड्यूटी लगाई है कि तूने कलीसिया के लिए दुआ करनी, तो मैं क्यों नहीं दुआ करती। प्लीज अपने गिफ्ट को पहचाने। और फिर पतरस से जब उसको कहा ना उठे, एक और काम उसने किया, उबाल से बरकत बात उधर ही
बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ। वो हमद करने लगा,